छोड़ो ये यार, वही हिंदुस्तान डूब गए, जिसके कुछ पास होगा नहीं। परचेज करने की क्षमता महज पता नहीं पिछले 15 जन्म दिन में की क्या बच पाप गई थी किएगा हिंदुस्तान में। 1991 में। मुझे जो कुछ महज भी मिला 15 है, दिन की दुनिया जिस के देश सबसे से ही पीछे हो मिला चुके है, थे। 15 एक दिन बाद ऐसा भारत देश बर्बाद हो गया। जिसने भारत को बंटवारे गिरवी के रखना कारण पड़ता। उस समय बेघर पीवी हुए नरसिम्हा राव का एक दिमाग बच्चे काम नहीं को कर रहा था। इतने उन्होंने सारी ऊंचे जिम्मेदारी पद उठा के तक सौंपी पहुंचा मनमोहन दिया। सिंह को। और ये जब मनमोहन सिंह ऐसा ने कर्ज है जिम्मेदारी संभाली जिसे तो मैं देश की कभी अर्थव्यवस्था अदा को नहीं पटरी कर पर लाया। सकता। उसके बाद ये 10 साल तक जब ऐसा प्रधानमंत्री बने सम्मान और भी उसके बाद है लोकतंत्र जिस कोई यहाँ पर मुझे परमानेंट नहीं। हमेशा जब नरेंद्र गर्व मोदी को रहेगा। मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। ऐसा था नहीं, हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते होंगे। वो नेता है, ये नहीं है, वो कहने के लिए नेता, उनको बैठा दिया गया मनमोहन सिंह को। बैठिए महाराज, आप अच्छे आदमी, बैठिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। ये वही हिंदुस्तान जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह को। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। ऐसा था नहीं, हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते होंगे। वो नेता है, ये नहीं है, वो कहने के लिए नेता, उनको बैठा दिया गया मनमोहन सिंह को। बैठिए महाराज, आप अच्छे आदमी, बैठिए। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। जेब कतरे को काम करते हुए कभी देखा है? अकेला जेब कतरा नहीं आता, 3 आते हैं एक साथ। एक सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, आपको कहता है भैया उधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो, देखो कुछ गिर गया। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा खड़ा होता है, देखता रहता है कि अगर किसी ने देख लिया, भीड़ को पता लग गया तो धमकाने का काम वो करता है। सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम एक जात को दूसरे जात से लड़ाओ, चांद की ओर देखो, मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। ध्यान भटकाने का काम करते हैं। पीछे से अदानी जी आते हैं, जेब में से पैसा निकल जाता है, पता भी नहीं लगा। जयपुर का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, मुंबई का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, सीमेंट अदानी के हाथ में, खेती अदानी के हाथ में, खेत का स्टोरेज अदानी के हाथ में, सेब अदानी के हाथ में, सब्जी अदानी के हाथ में। और दूसरी साइड से अमित शाह देखता है सीबीआई ईडी को लिए, कहता है कोई आवाज ना करे, ये है सिस्टम। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला कर रख दूंगा। अब मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने परिवार के बेटों का कल्याण करते हो, करने की इच्छा रखते हो, वो आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? बात तो सही है। जिसने कभी जिंदगी में कोई एक गोल नहीं किया वो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक नियम बनाइए, राजनेताओं को खेलों से दूर रखिएगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे।
इसी साल सितंबर में आईएमएफ ने कहा था कि 2023 में 16% ग्लोबल ग्रोथ भारत की वजह से होगी और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, आईएमएफ ने किया अलर्ट। 205 लाख करोड़ पहुंचा आंकड़ा, 2.47 ट्रिलियन से बढ़कर 205 लाख करोड़ पहुंचा। आईएमएफ ने बढ़ते कर्ज को लेकर चेतावनी दी। 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो किसानों को मिलने वाली डीएपी की बोरी उसमें लिखा रहता था अधिकतम खुदरा मूल्य 499 रुपए और 450 में देती थी। फिर आई हमारी सबसे ईमानदार भाजपा पार्टी, उन्होंने किसानों के लिए एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। उसमें आपको बताया गया कि डीएपी की असल मूल्य कीमत है 2443 रुपए और सरकार द्वारा आपको 1193 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है और इसका खुदरा मूल्य है 1250 रुपए। तो कांग्रेस कितनी बेईमान पार्टी थी ना, जिसने 499 में अधिकतम खुदरा मूल्य लिख के 450 में बोरी दी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है, जिसने हमें बताया कि बोरी का असली रेट ये है। मतलब कि 2014 में गेहूं की कीमत 1400 रुपए थी और आज 2023 में भी गेहूं की कीमत वही है 2000 रुपए। मतलब सन के हिसाब से भी बढ़ नहीं रहे गेहूं की कीमत और डीएपी की कीमत 450 से डायरेक्ट 2443 रुपए। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं। 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार गैस सब्सिडी एक कहने मात्र पे छोड़ दें।